हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे औषध कल्प वन का तीसरा औषध जिसका नाम है गर्भपाल रस। तो सबसे पहले हम इसका श्लोक देखेंगे, फिर हम इसके कंटेंट्स देखेंगे, चिकित्सा प्रयोग देखेंगे और इनके डोजेस, अनुपान, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे। देखो, इसमें कोई मैंने ट्रिक ऐसा कुछ बनाई नहीं थी क्योंकि इसमें मैंने श्लोक याद कर लिया था। आप भी इसको श्लोक के थ्रू याद करोगे तो सारे कंटेंट्स भी याद हो जाएंगे और कहाँ इसका यूज होता है वो भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका श्लोक देख लेते हैं। हिंगुलं नागवंगो च त्रिजातम च कटुत्रयम् धान्यकम कृष्णजीरम च चव्यम द्राक्षा शूर्ध्रुवम् कर्षमाणं पृथक् सर्व कर्षार्ध लोह भस्म च सप्ताहं मर्दयेत् खल्वे विष्णुक्रान्तरसेन च गुंजा मात्रा च वटिका द्राक्षा क्वाथिन योजे। ये किसने बताया है? रेफरेंस रस चंडासु, स्त्री रोग अधिकार। अब हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। कंटेंट्स क्या क्या है? शुद्ध हिंगुल, नाग और वंग बताया था। हिंगुलो नाग वंगोच, शुद्ध हिंगुल, वंग भस्म, षटपुटी नाग भस्म, त्वक, तेजपत्र, सूक्ष्म एला, शुंठी, मरीच, पिपली, धान्य, कृष्ण जीरा, फिर चव्य, द्राक्षा और देवदारू। ये सब एक भाग में लिए हैं, यानी 12 ग्राम में। फिर लोह भस्म कितना लिया है? 6 ग्राम, आधा भाग में लिया है। ये याद रखना कि इसमें लोह भस्म को आधा भाग में लिया है, बाकी सब एक एक भाग में यानी 12 ग्राम में लिए। फिर है अपराजित स्वरस। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अपराजित स्वरस किस में यूज होता है? तो गर्भपाल रस में। कितने दिन मर्दन करते हैं? 7 दिन मर्दन करते हैं। अब इसका हमने रोग अधिकार देखा, स्त्री रोग में यूज करते हैं। तो इसका चिकित्सीय प्रयोग क्या क्या है? गर्भपात, गर्भस्राव, गर्भिणी रोग, प्रदर, अग्निमांद्य, शूल विबंध, स्त्री रोग और छर्ती में इसका प्रयोग किया जाता है। डोज क्या है? 125 से 250 mg यानी 1 से 2 रत्ती। अनुपान द्राक्षा जल के साथ दिया जाता है। ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि अनुपान किसके साथ देते हैं? तो द्राक्षा जल के साथ। फिर है पथ्य अपत्य, उष्ण, तीक्ष्ण तथा कठिन आसन व्यायाम वर्ज्य और सेवन काल है प्रातः और सायकाल। आप कॉमनली सेवन काल तो प्रातः सायकाल सब में लिख सकते हो। कुछ कुछ औषध है जिसमें आप प्रातः काल या कब देना है वो उसमें मेंशन है, पर कॉमनली आप जैसे आपको नहीं आ रहा है तो आप प्रातः और सायकाल लिख देना। फिर है फार्माकोडायनेमिक्स। मैंने हर वीडियो में बताया कि फार्माकोकाइनेटिक्स कॉमनली हम एडीएमई एक याद करके लिख सकते हैं, पर फार्माकोडायनेमिक्स अलग रहता है। तो ये क्या क्या इफेक्ट बताता है? जैसे एबॉर्टिफिशिएंट है, यूट्राइन टॉनिक है। कौन कौन से कंटेंट इसमें आते हैं? शुद्ध हिंगुल, नाग भस्म और वंग भस्म, ये एबॉर्टिफिशिएंट एज यूज्ड होते हैं, और यूट्राइन टॉनिक। फिर है डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, इसमें आ गया सौंठ, मरीच, पिपली और धान्य। एंटीमेटिक यानी वॉमिटिंग को रोकते हैं, तो शुंठी और मरीच। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, चव्य और देवदारू। तो हमने आज क्या क्या देखा? इसका श्लोक देखा, रोग अधिकार देखा, कंटेंट्स देखे, चिकित्सीय प्रयोग, डोसेज, अनुपान। अनुपान मेनली याद रखना द्राक्षा जल है, और इसमें मर्दन के लिए अपराजित स्वरस, और कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए करते हैं। फिर हमने देखा कि लोह भस्म आधा भाग लेते हैं, बाकी सारे कंटेंट कितने लेते हैं? 12 ग्राम। फिर हमने देखे फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आप इसको 5 मार्क्स में आया तो आप इसको ऐसे बना के आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।